हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों से पूछे कि एक वर्ष में उन्होंने पंचायतों के विकास के लिए क्या किया। एक पंचायतों को करोड़ों के फंड सरकार द्वारा दिया जाता है, बावजूद इसके आज हमारी गांव की जो हालत है वह खास्ता क्यों है। लेकिन वही हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अगर इस्तेमाल करने लग जाए तो यकीनन हम भ्रष्टाचार और पंचायत में जो बंदरबाट का खेल चलता है इसे बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अंकुश लगा सकते, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। पंचायत चुनाव के 1 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 1 साल पहले बिहार के किशनगंज जिले में पंचायत चुनाव का मतगणना हुआ था। मतगणना का 1 वर्ष पूरा होने पर आज हम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उनके कामों को लेकर हम बात करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि केडीवी लाइव की इस चर्चा में आप भी हमारे साथ बने रहें। 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों से पूछे कि 1 वर्ष में उन्होंने पंचायतों के विकास के लिए क्या किया। इस 1 वर्ष में उन्होंने पंचायत द्वारा कितने कार्य किए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने प्रतिनिधियों से बोले कि वो रिपोर्ट कार्ड पेश करे कि किस पंचायत में इस साल भर में क्या क्या कार्य उनके द्वारा किया गया। ये हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है। बिहार सरकार पंचायतों को बहुत सारे फंड देते हैं। कई ऐसे योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत पंचायतों को फंड दिया जाता है। मनरेगा, 7 निश्चय, 15वीं वित्त आयोग इत्यादि योजनाएं पंचायतों में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन इत्यादि चीज़ें पंचायतों के ही द्वारा किया जाता है। ऐसे में एक सवाल बनता है कि जब पंचायतों को करोड़ों के फंड सरकार द्वारा दिया जाता है, बावजूद इसके आज हमारी गांव की जो हालत है वह खास्ता क्यों है। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं। चूँकि आज पंचायत चुनाव के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, हम आपके भी इस बात को रखना चाहेंगे कि एक कानून बनाया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हम चाहे तो इसका इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगा सकते हैं। हम इन्हें जड़ से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अंकुश लगा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम युवा सोशल मीडिया का प्रयोग तो करते हैं। जहाँ भी योजनाओं में बंदरबाट की खबर आती है, जहाँ भी गुणवत्ता को लेकर कमी हमें देखने को मिलती है, हम उसे सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अगर इस्तेमाल करने लग जाए तो यकीनन हम भ्रष्टाचार और पंचायत में जो बंदरबाट का खेल चलता है इसे बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अंकुश लगा सकते, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। हर पंचायत के बुद्धिजीवी तबके को, वहाँ के जागरूक युवाओं को चाहिए कि वो अपने पंचायत में आरटीआई लगाए और सवाल करें कि 1 साल में उनके पंचायत में मनरेगा से कितने काम किया गया, 7 निश्चय योजना से कितने काम किए गए, 15वीं वित्त आयोग से क्या कार्य किया गया, 6वीं वित्त आयोग से क्या कार्य किए गए, और आपके पंचायत में इस साल भर में कितने इंदिरा आवास दिए गए और किसे दिया गया। जब ये सारी चीज़ें आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करेंगे, जब आप ये सूचनाएं मांगेंगे तो यकीनन अगर कहीं गलत हुआ होगा तो उनकी रूह कांप जाएगी और वो थरथरा जाएंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। मैंने कुछ दिन पहले बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मांगा सरकार से, जिसका मुझे जवाब भी मिला और फिर जहाँ कमियाँ थी वहाँ पर कार्रवाई भी हुआ। फिलहाल मैंने एक आरटीआई लगाया है। पूरे बहादुरगंज प्रखंड में अब तक 1 वर्ष में कितने इंदिरा आवास दिए गए और किन आधारों पर दिया गया, सारी चीज़ें मैंने लगाया है। हम चाहेंगे कि आप भी जिस पंचायत से हैं अपने पंचायत पे आरटीआई लगाए। तमाम कामों के लिए आरटीआई लगा। अगर आपको आरटीआई लगाना नहीं आता हो, अगर आपको कोई दुविधा प्रकट हो तो मैं अपना नंबर बोलना चाहूँगा। आप मुझे बिना संकोच संपर्क करें। मेरा नंबर है 62 03 83 45 97 62 03 83 45 97। इससे संपर्क कर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम में आप किस विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए आपको किस तरह से हेडिंग लिखना पड़ेगा और इस विभाग पे लिखना पड़ेगा। मैं आपकी कोऑपरेट करूंगा। सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए बनाया गया था ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। आज पंचायतों में मनरेगा एक ऐसा स्कीम है जिसमें नियमों को ताक पर रखकर काम किया जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि आप किसी भी योजना में चले जाएंगे जहां पर मनरेगा के तहत कार्य हुआ है तो वहां पर आपको बोर्ड नहीं दिखेगा। ये नियम के खिलाफ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गाँवें और पंचायतें तभी विकास हो सकता है जब वहाँ के जनता जागरूक होगी, जब वहाँ के जो वो युवा जो जागरूक हैं वो आगे बढ़कर कार्य करेंगे और हम प्रतिनिधियों से सवाल करेंगे। किशनगंज के मैं तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से ये सवाल करना चाहूँगा कि इस 1 वर्ष में आपने क्या किया,
क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप एक रिपोर्ट कार्ड पेश करें ताकि जो पारदर्शिता है वो बनी रहे और जनता को पता लगे कि इस एक वर्ष में आपने कितना काम किया और तमाम पंचायतों में एक तुलना किया जाए। जिस पंचायत प्रतिनिधि ने सबसे ज़्यादा कार्य किए होंगे, मैं समझता हूँ उन्हें सम्मानित भी किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर ये सारी चीज़ें हो तो मैं समझता हूँ कि गांव की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। लेकिन बहुत कम ऐसे प्रतिनिधि होते हैं, बहुत कम, क्या मैं तो ये कहूँगा कि आज तक किसी प्रतिनिधि ने साल भर में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया। अगर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता तो इससे जनता को ये पता होता कि किस पंचायत में किस तरह के काम हुए और कौन सी पंचायत कार्य को लेकर तत्पर है और कौन सा पंचायत पीछे है। मैं समझता हूँ तमाम तर पंचायत प्रतिनिधियों को आगे आकर इस साल भर में क्या काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। अगर प्रतिनिधियों द्वारा पेश नहीं किया जाता है तो हम सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा सूचना मांग करके उसे प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे पंचायत में इस वर्ष मनरेगा से क्या काम हुए, 15वीं वित्त आयोग से क्या काम हुए, कितने लोगों को इंदिरा आवास दिया गया, शौचालय दिए गए, वृद्धा पेंशन दिया गया इत्यादि। हम सारी चीज़ें मांग सकते हैं, सूचनाएं मांगने का हमारे पास अधिकार होता है। केडीबी लाइव आज आपसे कहना चाहेगा कि क्या आप अपने पंचायत प्रतिनिधियों से सवाल करना चाहते हैं, आपके पंचायतों के में जो कार्य है उनकी गुणवत्ता क्या है और किस तरह की है। हम चाहेंगे आप भी कमेंट करें और अपने पंचायत प्रतिनिधियों से सवाल जरूर करें। बहरहाल एक वर्ष पूरे हो चुके हैं, जितने भी लोग पंचायत प्रतिनिधि है केडीबी लाइव उन्हें मुबारकबाद पेश करता है और साथ ही साथ हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जनता के सुख दुख और जनता के विकास कार्यों को मजबूती के साथ निरंतर करते रहना कि सबकी जिम्मेदारी बनती है कि गाँव की विकास तभी हो सकती है जब पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्यों का निर्वाह सही तरीके से कर पाएंगे। हमारी बातें, हमारा विचार आपको कैसा लगा केडीबी लाइव में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप पेज पर नए हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।